नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप लोगों को दशहरे वाले दिन यानी आज के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन के महत्व के बारे में बताऊंगा कि यदि आप आज के दिन यानी विजयदशमी को अगर आप इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन करते हैं तो इससे क्या लाभ होगा और इस पक्षी से जुड़े कई रहस्यों के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि बिना कर्म कांड के, बिना किसी कठिन साधना के आप आसानी से वह शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं मात्र इस दिव्य चमत्कारी पक्षी के दर्शन करके। जी हाँ दोस्तों, आज का जो समय है बहुत पवित्र है, बहुत ही उत्तम दिन है, क्योंकि आज का जो समय है वो असत्य पर सत्य की जीत है। जी हाँ दोस्तों, और अधर्म पर धर्म की जीत है। दोस्तों, आज के दिन जो है भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना करी थी और आज का जो समय है वास्तव में बहुत ही अद्भुत होता है। मित्रों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करें। जो लोग नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लेते हैं उनका तो ठीक है, उनका तो कल्याण होना तय है, लेकिन जो लोग इस पक्षी का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो क्या वो लोग जो है बहुत सारे अलौकिक दिव्य अनुभव को महसूस करने से रह जाते हैं। उन सभी के बारे में मैं जानकारी दूंगा, तो कृपा करके आप सभी हमारे साथ जो जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 2 है। मित्रों, आप लोगों को एक चीज बता दूं कि दशहरे वाले दिन यानी आज के विजयदशमी के दिन जो मनुष्य इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लेता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक के बीच में या शाम तक जो है कोई नीलकंठ पक्षी के दर्शन कर लेता है, तो दोस्तों यकीन मानिए उस मनुष्य का पूरा दिन अच्छा जाता है। उसके साथ जो है मित्रों हमेशा उत्तम ही होता है। वो किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलता है तो सारे काम सफल हो जाते हैं। उसको कोई खुशखबरी मिल सकती है, अचानक से धन लाभ हो सकता है और उसके पास पैसा रुपया खींचा चलाएगा चुंबक की तरह। और दोस्तों रही तीसरी बात, जब आपको यह पक्षी दिखे तो दोस्तों उससे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के इसकी तरफ हाथ जोड़ करके, ठीक है, तो दोस्तों आपको एक प्रार्थना करनी है, क्योंकि नीलकंठ पक्षी को भगवान शंकर का अंश माना जाता है। क्योंकि भगवान शंकर ने नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके जो है भगवान राम के जो ब्रह्म हत्या का पाप था उससे छुटकारा दिलवाया था। तो दोस्तों इसलिए आप जो है दूर से ही इस पक्षी को प्रणाम करके और मन में इच्छा रखिए, जो भी आपकी इच्छा है। दोस्तों आज दशहरे दिन विशेष महत्व होता है, जो भी इच्छा है आप उसको मन में रखिए और मन में रख करके बोलिए, उसकी तरफ मुख करके उसको प्रणाम करके चुपचाप बिना देखे निकल जाइए। दोस्तों ऐसा करने से दोस्तों आपको वो लाभ होगा जो आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। मित्रों, आज का जो समय है वास्तव में बहुत विशेष समय है। दशहरा पर्व नीलकंठ पक्षी के दर्शन का बहुत महत्व है। एक दिन इस पक्षी के दर्शन मात्र से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपके द्वार पे सुख समृद्धियां दस्तक देंगी। 9 दिन के व्रत और दुर्गा पूजन के समाप्ति के बाद बुधवार को दशहरा यानी विजयदशमी है, जो कि आज है। इस दिन रावण दहन करके जहां लोग असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा दशहरे के दिन हर किसी की आंखें आसमान में कुछ खोजती नजर आती हैं। लोग सुबह से लेकर शाम तक आसमान में एक पक्षी को खोजते हैं। लोगों को जिसकी तलाश होती है वह पक्षी कोई सामान्य नहीं पक्षी नहीं बल्कि नीलकंठ है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन जो है खंजन यानी नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। कहते हैं नीलकंठ पक्षी के दर्शन से आपके सभी बिगड़े काम सही हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। मित्रों, यह पक्षी बड़ा ही दिव्य है, बहुत ही अद्भुत है और अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। दशहरे के दिन अगर आपको भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो तो इस मौके पर एक खास मंत्र का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह खास मंत्र बहुत अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने इससे पहले आपको आसान प्रयोग बताया था, लेकिन ये थोड़ा जो है कठिन है, हल्का कठिन है, ज्यादा नहीं। आप इस मंत्र को नीलकंठ पक्षी को संबोधित करें। मंत्र है कृत्वा निरंजनम राजा बाल वृद्धाय यथा बलम शोभनम खंजनम पसेजले गोगोष्ठे संघनिघो नीलग्रीव शुभग्रीव सर्व काम फल प्रदय पृथिव्याम मति अरण्यसी खजरीट नमस्तु। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि हे नीलकंठ पक्षी, तुम इस धरती पर आए हो, तुम्हारा गला काला एवं नीला शुभ है,
तुम सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार। दोस्तों इस मंत्र को बोलना है, ठीक है। और दोस्तों इस मंत्र को बोलने के बाद दोस्तों आपको जो है आपकी जो भी मन की कामना है, मनोकामना इच्छा पूर्ण होंगी। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र बोलना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप मंत्र नहीं बोलते हैं और फिर भी अगर आप देख लेते हैं तब भी आपके कार्य उतने ही पूर्ण होंगे, लेकिन मंत्र से थोड़ा ज्यादा जल्दी इफेक्ट पड़ता है, जल्दी असर होता है। इस धार्मिक ग्रंथ में नीलकंठ दर्शन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि कब किस दिशा में दिखने से मिलने वाले फल के बारे में विस्तार से मैं आपको बता देता हूं। अगर उत्तर की दिशा में, जी हाँ दोस्तों, अगर उत्तर की दिशा में आपको मिलता है तो दोस्तों सुख शांति समृद्धि धन की प्राप्ति होगी। अगर पूरब की ओर मिलता है यह खंजन पक्षी, तो दोस्तों पूरब की ओर दिखता है तो दोस्तों यकीन मानिए कि वह पक्षी, जी हाँ दोस्तों, वह पक्षी आपको धनदायी होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। केवल धन, सम्मान, यश की, कीर्ति की प्राप्ति होगी और आपके पास ऐसा खजाना आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, कईयों को तो दोस्तों इस पक्षी के दर्शन मात्र से, कईयों को दोस्तों जो है आप यकीन नहीं मानोगे 15 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक रुपए भी मिले हैं रोड पर। अब दोस्तों इसके पीछे जो है आप संयोग कह लीजिए या इत्तेफाक कह लीजिए या तुक्का कह लीजिए, लेकिन उस मनुष्य ने बताया कि जब उसने इस पक्षी के दर्शन करे तो दोस्तों जब वो, जी हाँ दोस्तों, जब उसने सुबह इस पक्षी के दर्शन करे तब वो शाम को कहीं से आ रहा था तो मित्रों उसको बैग में भरे पैसे मिले। जी हाँ दोस्तों ये रकम थी लगभग, जैसा मैंने बताया, ये रकम थी दोस्तों लगभग जो है 2 करोड़ के आसपास, और कईयों को तो लाखों मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, लाख रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक मिले हैं, और कईयों को तो दोस्तों 500 रुपए भी मिले हैं, कईयों को तो दोस्तों 2-3 हजार 5 हजार भी मिले हैं। तो दोस्तों आप उसके स्वभाव और उसके कर्म के अनुसार और उसकी श्रद्धा के अनुसार ये चीजें मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि पश्चिम दिशा की ओर मिले, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर यह पक्षी दिखे तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपके पास दोस्तों ऐश्वर्य, समृद्धि तथा आपकी प्रशंसा और आपके प्रति सभी लोग वशीभूत होंगे और आपके कार्य से जो है दोस्तों बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर आपको यह दक्षिण की तरफ दिखता है तो दोस्तों यकीन मानिए इस पक्षी के दक्षिण की ओर, अगर आपको यह पक्षी दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देता है, उत्तम होता है, लेकिन इतना ज्यादा उत्तम नहीं होता है। जी हाँ, और दोस्तों दक्षिण की ओर देखने से इस पक्षी को आपकी आयु बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस पक्षी को दक्षिण दिशा की ओर बैठा देखते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ती है, खास करके आयु में आपके प्रभाव डालता है और आपको ये सुख समृद्धि देता ही देता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये आयु प्रदान करने वाला होता है। समझे दोस्तों यह पक्षी वास्तव में अपने आप में अद्भुत है। आजकल आसमान में पक्षी कम ही दिखने को मिलते हैं, ऐसे में दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना थोड़ा कठिन होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका चित्र, जी हाँ दोस्तों, उसका चित्र देख सकते हैं। जो लोग इस पक्षी को आसमान में नहीं देख सकते वो लोग जो इस पक्षी का चित्र देखिए, और इस पक्षी का चित्र देखने से ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और इस पक्षी के सामने इस मंत्र को बोल दीजिए। जो मंत्र है दोस्तों इस प्रकार, जो मैंने आपको मंत्र बताया है, अगर आप संस्कृत में आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये संस्कृत में थोड़ा कठिन है, तो आप हिंदी में बोल देना, हे नीलकंठ पक्षी तुम इस पृथ्वी पर आए हो, तुम्हारा जो गला है वो नीला तथा कालापन से विभोर है, तुम्हारा गला काला एवं शुभ है, तुम सभी इच्छाओं को देने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। दोस्तों इसको आपको इस मंत्र को बोलना है, लेकिन दोस्तों ये हिंदी में है, आपको यह मंत्र बोलना है। ऐसा बोलने से दोस्तों आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपका कल्याण होगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि यह पक्षी वास्तव में अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो वह अत्यंत ही शुभ होता है। कहते हैं नीलकंठ पक्षी के दर्शन से आपके सभी बिगड़े काम सही हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिएगा जरूर होंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है और इस दिन नीलकंठ के दर्शन करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा सारे आर्थिक संकट को भी दूर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस पक्षी को, जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस पक्षी को नहीं देख सकते वो लोग चित्र के दर्शन कर सकते हैं और इसका चित्र सामने रख करके उसको प्रणाम करके, जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आपको जो है माता आदिशक्ति को प्रणाम करना है, प्रभु राम, फिर प्रभु राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और जो है भ्राता जो है भरत, इन सब को और प्रभु वीरों के वीर महाबली हनुमान जी को प्रणाम करना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है
इसके बाद दोस्तों इस नीलकंठ पक्षी को प्रणाम करके आपको जो है, जो मैंने आपको मंत्र बताया था उसका जो है आपको उसको केवल और केवल जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है 108 बार बोलना है। और इसके बाद दोस्तों फिर आप देखिए आपके साथ कैसी करिश्मा होता है, कैसा आपके साथ चमत्कार होता है। दोस्तों ये बहुत ही फलदायी होता है। आप जो है इस पक्षी को यदि आसमान में ना देख पाए तो चित्र के जरिए भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले नीलकंठ पक्षी का चित्र दिखाया है वीडियो पार्ट 1 में, यानी वीडियो के पहले भाग में ही मैंने आपको इस पक्षी का चित्र दे दिया था। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। जिन लोगों ने मेरी उस पहली वीडियो को देखा है उसका दोस्तों पूरा का पूरा दिन बहुत उत्तम बीतेगा, उसके लिए बहुत ही शुभ होगा। उसके लिए उसका जो समय है खुशियां, सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, कीमती आयु, यश, बल की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों इसका प्रभाव उतना ही है। लेकिन दोस्तों यदि इस पक्षी को असलियत में देख लिया जाए तो उसका और भी अच्छा फल मिलता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस पक्षी को नहीं देख सकते आसमान में या कहीं आपको दिखता नहीं है तो आप इसके चित्र को देख करके काम चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद।